बच्चों की एक किताब थी, शायद स्कूल में सिलेबस में पढ़ाया जाता था। बाद में कई उस पर कार्टून बने, फिल्म भी बनी। नाम था स्नो वाइट। शॉर्ट में स्नो वाइट की कहानी ये थी कि इसमें एक राजकुमारी थी। असल में ये पूरी कहानी थी कि एक राजकुमारी को कैसे एक राजकुमार बचाता है। तो इसमें एक रानी हुआ करती थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था, बहुत घमंड था, और उसे बस एक ही ख्वाहिश थी कि उससे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई और ना हो। तो अक्सर शीशे के सामने जाती, आईने के सामने खड़ी होती और आईने से पूछती, ये बताओ दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है। आईना अक्सर यही कहता कि महारानी आप ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। फिर कुछ दिन बाद जाती, फिर पूछती, और फिर आईने का जवाब सुनकर खुश हो जाती। बाद में उसे पता चला कि एक बच्ची है जिसका नाम स्नो वाइट है, और वो बहुत खूबसूरत है। फिर उसे लगा कि शायद आगे चलकर वो उससे ज़्यादा भी खूबसूरत ना हो जाए बड़ी होकर। तो उससे पहले भी उसे ये होता था कि जब भी ये लगता था कि ये कोई बच्ची बहुत खूबसूरत है, तो उसे एक जलन सी होती थी कि ये मुझसे भी खूबसूरत ना निकल जाए। तो फिर वो अपने सिपाहियों को भेजकर उन बच्चियों को मरवा देती थी, उनकी जान ले लेती थी। तो ये पूरी कहानी थी। लास्ट में फिर होता है कि जो स्नो वाइट बच्ची है वो कैसे उसको एक राजकुमार बचाता है। ये कहानी थी, काल्पनिक कहानी। इस दुनिया में जितने लोग पैदा होते हैं, ऊपर वाला हर एक को चेहरा मोहरा, शक्ल सूरत सीरत सब कुछ बख्शता है। अपने हाथ में तो है नहीं कि कौन कैसा पैदा होगा, कौन कैसा दिखेगा। खूबसूरत होना ठीक है, अपनी बात अच्छी जगह है, मतलब, लेकिन खूबसूरती के लिए कोई किसी का कत्ल कर दे, कोई सीरियल किलर बन जाए, सोच से परे की चीज़ है। आज की कहानी बेहद अजीब और गरीब कहानी है। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसे अपनी खूबसूरती पर नाज था, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक जलन थी कि कोई भी उससे ज़्यादा खूबसूरत ना हो, ख़ासतौर पर उसके इर्द गिर्द, उसके ख़ानदान में, उसके परिवार में कोई भी ऐसी बच्ची जो आगे चलकर खूबसूरती में उसे टक्कर दे। फिर जो उसने किया, मतलब मैं खुद हैरान हूँ। पूरी कहानी सुनने के बाद आप मुझसे भी शायद ज़्यादा हैरान हो। बात 1 दिसंबर की है। इसी दिल्ली के करीब पानीपत, पानीपत बहुत मशहूर जगह है। पानीपत की लड़ाई के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। उसी पानीपत में एक महिला रहा करती थी जिसका नाम था पूनम। पूनम शादीशुदा थी, एक बेटा भी हुआ उसे। पूनम रहने वाली सोनीपत की थी, लेकिन शादी पानीपत में हुई थी। आजकल शादियों का सीज़न है। 1 दिसंबर को पूनम के परिवार में एक शादी थी। इस शादी के लिए वो अपने घर से दूर उस घर में गई जहाँ शादी थी, और शादी लड़के की थी, बारात जानी थी। पूनम पहुंची अपने पति और रिश्तेदारों के साथ। दोपहर को घर से बारात निकली करीब 1:30 बजे के आसपास, क्योंकि बारात को पहुंचने में वक्त लगता। तो सारी महिलाएं, सारे घर के लोग बारात के लिए निकल गए। लेकिन ऐन वक्त पे पूनम ने कहा कि वो बारात में आज नहीं जा पाएगी, तबीयत ठीक नहीं है। घर वालों ने कहा ठीक है, रिश्तेदारों ने भी कहा ठीक है। इसके बाद बारात चली गई। घर में कुछ और बुजुर्ग महिलाएं भी थी जो पीछे रह गई थी। तभी एक बुजुर्ग महिला दोपहर को अपने पति को फ़ोन करती हैं। उनके पति हरियाणा पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए थे, और फ़ोन करके कहती हैं कि जो उनकी पोती है विधि, 6 साल की, वो गायब है, कहीं मिल नहीं रही, हमने पूरा ढूंढ लिया। अब सारे घर के रिश्तेदार, पूरा परिवार सब बारात में। 6 साल की बच्ची मिसिंग। दादा परेशान, दादा भाग कर आए घर बारात छोड़कर। ढूंढना शुरू किया, कहीं विधि नहीं मिल रही है। इस दौरान में ढूंढते ढूंढते लोग मुस्कान के पास भी पहुंचे, तो देखा कि मुस्कान के कपड़े जो है वो गीले हैं, पानी से भीगे हुए। पूछा तो उसने कहा पानी गिर गया। लेकिन खैर, अब बाकी लोग सब विधि को ढूंढ रहे हैं। अब उसी कमरे में, घर में एक कमरा था जिसका बाहर से कुंडी लगी हुई थी। अब उन्होंने कहा चलो इसमें देख लेते हैं। जब कुंडी खोली, अंदर दाखिल हुए, तो चीखें निकल गईं। अंदर एक छोटा सा पानी का टब था, और उस टब में 6 साल की उस बच्ची विधि का सर पानी में डूबा हुआ था। बाकी जिस्म का हिस्सा पानी के बाहर था, क्योंकि वो टब इतना बड़ा नहीं था कि पूरा जिस्म अपने अंदर समेट सके। अब जब ये हुआ तो हंगामा मच गया, शोर मच गया। इसके बाद ये हुआ कि विधि पानी में, टब में डूबकर उसकी जान चली गई। अब शादी का घर मातम में बदल गया। धीरे धीरे खबर फैली। फिर यह हुआ कि एक हादसा है। लेकिन उस बच्ची के दादा हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए थे। उन्होंने जब ये सीन देखा तो उन्हें ये बात हजम नहीं हुई। उन्हें लगा कि ये टब इतना बड़ा नहीं है जिसमें विधि डूब कर मर जाए,
और जिस तरीके से उन्होंने बॉडी देखी, सिर्फ सर पानी में है, बाकी बाहर, आसपास का उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा पानी उस तरीके से भी नहीं है फैला हुआ, फर्श इतना गीला। तो खैर अभी तक तो सब पूरा परिवार यही मान रहा था ये एक हादसा है। और फिर इसको मानने की एक वजह थी, परिवार को याद आया कि उनके ही खानदान में अलग अलग वक्त में ऐसे 3 बच्चों की मौत हो चुकी है पानी में डूबने से। तो खैर अभी लगभग ये था कि ये भी एक हादसा है और विधि गलती से पानी में चली गई और डूब गई टब में। लेकिन दादा मानने को तैयार नहीं थे। परिवार एक तरफ, दादा एक तरफ। उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आती है। अब शक की 2 वजह थी। पहली ये कि वो टब इतना छोटा था कि उसमें 6 साल की विधि एक्सीडेंटली डूब जाए, गुंजाइश कम नज़र आ रही थी। और उससे भी बड़े शक की वजह यह थी कि जिस जगह पे ये टब था उस दरवाजे को खोलने वाले चश्मदीदों के हिसाब से बाहर से कुंडी लगाई गई थी। इसका मतलब है कोई था जो दरवाज़ा बंद करके गया तब जब विधि कमरे के अंदर थी, वरना दरवाज़ा खुला होता या अंदर से बंद होता अगर विधि नहीं लगाया होता तो। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पूछताछ हुई कि घर में कौन लोग, शादी में कौन कौन गया। तो जब सारी पूछताछ शुरू हुई तो कुछ महिलाओं ने बताया कि पूनम भी आई थी शादी में जाने के लिए, लेकिन पूनम बारात में नहीं गई। ऐन वक्त पे उसने कहा था कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं जाएगी। फिर एक महिला ने कहा कि जब हम लोग बदहवास आए विधि की गुमशुदगी की खबर सुनकर तो हमें पता चला, तो हमने देखा तो पूनम के कपड़े गीले थे और हमने उससे पूछा तो पहले उसने कहा पानी गिर गया, फिर उसने कहा दूध गिर गया। तो अजीब से जवाब दे रही थी। अब एक बच्ची डूबने से मौत हुई और पूनम के कपड़े गीले हैं, दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी हुई, टब इतना छोटा है कि उसमें एक्सीडेंटली विधि गिरकर मर नहीं सकती। इन सारे सवालों ने पुलिस के भी अब दिमाग में शक का बीज बो दिया। उधर दादा भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब आखिरकार पुलिस ने अब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पूछताछ भी सबसे करना शुरू किया। फिर पुलिस ने कहा आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं। जब पुलिस ने इत्तेफाक से घर ठीक ठाक था, आसपास सीसीटीवी कैमरे थे, तो पुलिस ने जब कैमरे को खंगालना शुरू किया तो ये पाया कि उस दिन दोपहर के वक्त जब बारात गई तो पूनम कई बार घर के अंदर बाहर हो रही है और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अजीब सी है, बदली हुई सी है, थोड़ी घबराई हुई सी है। और कोई ऐसा शख्स सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिखा जो उस घर में दाखिल हो रहा हो। यानी शक के घेरे में इकलौती पूनम। चश्मदीदों के मुताबिक उसके कपड़े भी गीले, दरवाजे की कुंडी भी बाहर लगी हुई है, टब भी छोटा है। पुलिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं। उसने कहा कि चलो पूनम से पूछताछ करते हैं। अब पुलिस पूनम को अपने साथ ले गई, पूछताछ कर रही है। अभी हवा में तीर मार रही है, कोई सबूत नहीं है पुख्ता कि पूनम ही की वजह से विधि की जान गई। लेकिन अब पुलिस ने जब सारी चीज़ें बतानी शुरू की कि देखो उस घर में और कोई था नहीं, सीसीटीवी कैमरे में भी तुम ही दिखाई दे रही हो, बाकी सब बारात में है, तुम एन टाइम पर बारात नहीं गए जबकि तुमने नए कपड़े सिलाए, पता चला सब कुछ है। अब पुलिस ने पूनम से पूछताछ शुरू की। सारे सबूत उसके खिलाफ जा रहे थे। सीसीटीवी कैमरा भी, बाहर से दरवाजे का लगना, बात टब का छोटा होना, उसके कपड़े का गीला होना। पूनम कुछ देर तक तो पुलिस को घुमाती रही, लेकिन फिर पुलिस ये अंदाज के आगे टूट गई। इसके बाद जो पुलिस विधि की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए वहां तक गई थी और पूनम को अपने साथ लेकर आई थी, जब पूछताछ खत्म हुई तो सिर्फ विधि नहीं बल्कि विधि के अलावा 3 और बच्चों और बच्चियों के कत्ल का एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। पता चला कि पूनम ने सिर्फ विधि को नहीं मारा, उसने 3 और बच्चों को मारा। कुल 4 कत्ल किए उसने, 4 बच्चों के, जिनमें 1 लड़का और 3 लड़की। अब जब पुलिस ने पूछताछ की तो पहले कत्ल की टाइमिंग आई, पता जो शुरुआत हुई, पता चला कि पहला कत्ल उसने 2019 में किया था अपनी ननद की बेटी का। और ननद की बेटी की मौत हुई थी एक टब में डूबने से। तो उस वक्त ये हुआ कि ननद की बेटी की जब मौत हुई टब में डूबने से, तो फिर कुछ देर के बाद ही ननद की बेटी के साथ खुद पूनम के अपने बेटे, उसकी भी उम्र 5-6 साल थी, उसकी भी लाश एक टब से मिली डूबने से। वो जो बच्चे खेलते हैं टब घर में लोग लाते हैं प्लास्टिक वाले, जिसको आप फुला कर भी रखते हैं। अब 2 बच्चों की मौत, एक उसकी ननद की बेटी की और एक उसके अपने बेटे की। अब लोग आए, देखा, पूछा क्या हुआ, तो पूनम ने बताया मैं बाहर थी, दोनों पानी में खेल रहे थे। हर एक ने मान लिया
कि दोनों बच्चे पानी में डूबने से इनकी मौत हुई है, खेल खेल में एक्सीडेंट। चूंकि पूनम के खुद अपने बेटे की पानी में डूबने से मौत हुई थी, इसलिए शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी कि इसमें कोई फॉल प्ले हो सकता है। पूनम का भी रो रो कर हाल बुरा, बेटे से बहुत प्यार भी करती थी, तो हर एक ने बिना शक के हुए, बिना किसी संकोच के ये मान लिया कि ये दोनों मौत एक्सीडेंटली हुई है, पानी में डूबने से। बात आई गई हो गई। इसके बाद 2023 आता, 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल के बाद अपनी जेठानी की बेटी, जो पूनम की जेठानी थी, वो उसके घर गई हुई थी पूनम, और उसी के घर में कुछ दिनों के लिए रह रही थी। अचानक एक रोज पूनम की जेठानी की बेटी की भी मौत हो जाती है डूबने से, उसी टप नुमा चीज में। अब घर में जितने लोग थे सब उन्हें पता था बेटी टब में जाती भी है, किसी को शक नहीं हुआ और सबने मान लिया कि ये भी एक एक्सीडेंट है। तो अब तक 3 मौत हो चुके थे 4 साल के वक्फे में। 19 में 2, खुद अपने बेटे के पूनम और उसकी जो दूसरी ननद की बेटी, और अब 2023 में उसके जेठ की बेटी की। इसके बाद 1 दिसंबर आता है, ये भी रिश्तेदार थी विधि, जिसकी शादी में गई। अब जाहिर सी बात है, शादी में गए तो रिश्तेदार नहीं आता, परिवार। और फिर अब विधि की। अब सवाल ये था कि 4 बच्चों की मौत डूबने से हुई, फिर भी कभी किसी को शक नहीं हुआ। और अब खुलासा हो चुका था कि खुद पूनम ने मारा। ये एक हादसा नहीं था बल्कि कत्ल था, एक तरह से एक सीरियल किलिंग था। तो पूनम ने ऐसा क्यों किया? जब पूनम ने अपनी कहानी सुनाई तो पुलिस वाले खुद हैरान थे। बल्कि आज जो रिपोर्टर वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जब वहाँ के आला पुलिस अफसर ये कहानी सुनाते उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। पूनम ने बताया कि जब उसकी शादी हुई तो पहले वो अपने मायके में, अपने ख़ानदान में उसे इस बात का गुमान था कि वो बहुत खूबसूरत है। फिर जब ससुराल आई तो उसने देखा तमाम रिश्तेदारों को, उसे लगा कि वो उन सब में सबसे खूबसूरत है। तो उसे अपनी खूबसूरती पर नाज था, होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ उसको एक वहम आ गया, और वो ये कि अगर उसके ससुराल में या उसके ख़ानदान में उससे कहीं कोई ज़्यादा खूबसूरत हो गया तो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और ये बात अब उसे डराने लगी। अब वो एक तरह से साइको उसकी सोच हो गई कि कहीं मुझसे कोई खूबसूरत अगर मेरे परिवार रिश्तेदार में आ गया, कोई लड़की आ गई, तो फिर लोग मुझे नहीं देखेंगे। इस बात ने उसे परेशान करना शुरू किया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा और क्या करें। तभी उसकी अपनी ननद की जब बेटी हुई, धीरे धीरे अभी बड़ी हुई, छोटी ही थी, उसने उसके नैन नक्श देखे और पता नहीं क्या हुआ पूनम को, उसे लगा कि ये बड़ी होकर बहुत खूबसूरत होगी और शायद उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसे लगा कि इससे पहले ये बड़ी हो और उसकी खूबसूरती को टक्कर दे, इसे मार देती। और फिर एक रोज़ मौका देखकर जब वो घर आई तो उसने पानी के टब में उसका सर पकड़कर तब तक डुबो के रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इत्तेफाक से इससे ठीक पहले पूनम का बेटा उसी बच्ची के साथ खेल रहा था और वहीं था दूसरे कमरे में। जब पूनम उस बच्ची का के गला पकड़कर उसे टब में डुबो रही थी जबरन, वो बच्चा आ गया कमरे में और उसने देख लिया। उसकी भी उम्र 6-7 साल थी। अब पूनम के अपने बेटे ने अपनी माँ को एक तरह से उस बच्ची को मारते हुए देख लिया। पूनम देखकर घबरा गई। उसे लगा बच्चा है तो छोटा, लेकिन बोलता तो है, समझता तो है, ना भी समझे इतनी कहानी तो बता देगा कि मम्मी टब में ऐसे उसका गला पकड़े हुई थी। पूनम घबरा गई। इसके बाद अपनी उस सनक की वजह से कि उस सारा खूबसूरत उसके ख़ानदान में कोई ना हो, अपने हाथों से अपने उसी बेटे को उसी टब में डालकर तब तक डाले रखा जब तक उसके बेटे की मौत नहीं हो गई। इससे उसने 2 काम किए। एक, शक ख़त्म हो गया, पहला कि उससे ज़्यादा खूबसूरत हो, आगे चलकर उसने मार डाला। दूसरा, एक चश्मदीद था, उसको भी निपटा दिया। और फिर उसका फ़ायदा ये हुआ कि उसे मालूम था बेटे की मौत भी पानी में डूबने से हुई, कोई उस पर शक नहीं करेगा, क्योंकि कोई माँ अपने बेटे को क्यों मारेगी। और ये उसकी सोच सही साबित हुई। लोगों को पता चला, सबने मान लिया है दोनों हादसा था, दोनों बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते टब में गिर गए, टब में डूब गए। इसके बाद 4 साल बीत गए। 19 के बाद 23 आ गया। जब 23 आया तो अचानक जेठानी के घर गई पूनम। उसकी नज़र जेठानी की बेटी पर पड़ी, वो भी छोटी सी 5-6 साल की।
उसने उसको देखा और पता नहीं फिर उससे क्या हुआ, उसे लगा कि ये बड़ी होकर बहुत खूबसूरत होगी और शायद उसकी खूबसूरती को मात दे दे, वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनेगी। फिर उसका दिमाग घूमा, उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे ख़ानदान में मुझसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं हो सकता। अब वो ताक में लगी रही, मौका मिला। उसे पता था 19 में उसने 2 बच्चों को मारा, अपने बेटे समेत, किसी को शक तक नहीं हुआ। फिर उसने वही तरीका अपनाया, अपने जेठ की बेटी को टब में डाला गला पकड़कर और तब तक डाले रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद वो वहाँ से निकल गई खामोशी से। हर एक को फिर उसको भी देख कर लगा कि इस बच्चे की भी मौत एक्सीडेंटली पानी में डूबने से हुई है। किसी ने कोई शक नहीं किया। 3 कत्ल करके भी पूनम अब खुश थी, पकड़ी भी नहीं गई थी और हर कत्ल के बाद वो खुशी में जश्न मनाती थी। शीशे के सामने खड़ी होती, खुद को निहारती और कहती कि बस मैं ही हूँ सबसे खूबसूरत। पकड़े न जाने ने हौसला भी दे दिया। अब धीरे धीरे वक्त बीता, 2 साल और 2025 आ गया। 2025 में 1 दिसंबर को वो अपने रिश्तेदार के घर गई, शादी में जाना था। बदकिस्मती से विधि पर उसकी नज़र पड़ गई। विधि को देखकर उसे लगा कि ये भी बहुत खूबसूरत है और आगे चलकर ये उसकी खूबसूरती को मात दे देगी। फिर उसका दिमाग घूमा, उसे लगा ऐसा नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत और कोई नहीं दिखना चाहिए। ऐन वक्त पर उसने बारात में जाने से इनकार कर दिया। जब घर वाले चले गए, विधि को वो कमरे में ले गई और टब में उसका गला उसी तरीके से तब तक पानी के अंदर डाल कर रखा जब तक विधि की मौत नहीं हो गई। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में अचानक कुछ पानी के छींटे उड़े और उसके कपड़े पर आ गए। वो बाहर आई, बाहर से उसने दरवाज़ा लगा दिया। तभी कुछ औरतों ने उसे देख लिया। अब औरतों ने देखा कि कपड़े गीले हैं, सवाल किया, पर तब भी उनके दिमाग में कुछ नहीं था। जब विधि की मौत की खबर आई कि डूबने से हुई, तब वो सब लोगों ने रिकॉल किया कि घबराई हुई थी, इसके कपड़े गीले थे, ऐन वक्त पे बारात में नहीं गई। फिर पुलिस ने वो CCTV कैमरा देखा और तब ये सारी कहानी आई। इस वक्त पूनम पानीपत पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। 4 बच्चों के कत्ल की कहानी तो आ गई है, अभी मालूम नहीं क्योंकि उसे जस्ट कस्टडी में लिया गया है। क्या पता गिनती कुछ और भी निकल आए। अब जितने भी ख़ानदान के लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे और भी कुछ हादसे हुए हैं जिनमें बच्चों को डुबो कर मारा गया, क्योंकि अब तक जितने बच्चों को उसने मारा सबको पानी में डुबो कर मारा। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने जब ऐसा किया तो बच्चों को मारने के बाद कैसा लगता था, वो कहती थी मैं बहुत खुश होती थी, मैं जश्न मनाती थी हर कत्ल के बाद कि अब मेरे अलावा और मेरे ख़ानदान में कोई दूसरा खूबसूरत नहीं है, और इस बात की मुझे खुशी होती थी। कई बार मैंने पहले भी कहा है कि ये क्राइम की दुनिया में कैसे कैसे क्राइम होते हैं जिसके बारे में एक बार सोच के होता कि नहीं, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता, और हर बार हम लोग गलत साबित हो जाते हैं जब ऐसी कहानियाँ आती हैं। सोचिए ना कि एक खूबसूरत होना ठीक है, अपने आप को पसंद करो, अपने आप से प्यार करो, लेकिन आपके बराबर कोई खूबसूरत ना हो, बस ये सोच कर आप हर एक बच्चे को मार डालना शुरू कर दें, ये सनक या पागलपन नहीं तो इसे क्या कहेंगे। वैसे भी ये खूबसूरती, ये चेहरा मोहरा, कहते हैं ये तो सिर्फ पल का होता है। हर इंसान को एक वक्त बूढ़ा होना होता है, उसके चेहरे की रंगत बदलती है, चेहरे पर झुर्रियाँ आती हैं। आप बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े सितारों को देख लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री के एक से खूबसूरत लोगों को देखिए, फिर उनके बुढ़ापे की तस्वीर देखिए, तो ये तो कुदरत का एक बनाया हुआ पूरा नियम है, सिस्टम है। कौन अपनी खूबसूरती को पूरी उम्र ताउम्र ज़िंदगी तक संभाल कर रख सकता है? बस में ही नहीं है। तो जो बख्शा है ऊपर वाले ने, खुश हो, लेकिन ये कि नहीं मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई और कैसे हो सकता है, और उसके लिए भी फिर जलन इतनी कि आप सीधे उसकी जान ले लो, इसे क्या कहेंगे सिवाय सनक के। और इसीलिए 2 बार वहाँ के लोगों ने कहा कि शायद ये एक साइको किलर है। तो ये थी पानीपत की उस साइको लेडी किलर की कहानी, जिस पर मतलब अब भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, सच है, क्योंकि इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में है। तो इस अफसोसनाक कहानी में फिलहाल इतना ही है। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।